Hey guys, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. So this is going to be the concluding part of the first part where we saw कि um, सुशांत की एनर्जी उसके आने के पहले कैसी थी. तो हमने फाइंड किया वहां पे कि yes, he was doing very well professionally, but at an emotional level he was going through a moon phase. He was completely missing the grounding, or he was ready to heal his forget his past and heal his present and move on. Basically the whole idea was कि वो इस frame of mind में थे कि वो बहुत stuck feel कर रहे थे अपने life में और वो आगे बढ़ना चाहते थे. मैंने जो यूरोप टूर का रीडिंग किया था वहां पे भी उनका यही माइंड फ्रेम ऑफ माइंड था कि मुझे अब आगे बढ़ना है. तो अब एक चीज यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा समझना कि उनको उस लड़की में इंटरेस्ट इसीलिए हुआ क्योंकि she was first of all she knew about his situation शायद, एंड या वो इस तरह की सिचुएशन में थे भी जहाँ पे अगर कोई भी कुछ उनको ऐसा थोड़ा सा भी बोलते हैं ना कि सिल्वर क्लाउड सिल्वर लाइनिंग ऑफ द क्लाउड भी दिख मिलता है तो पीपल जस्ट उसको पकड़ लेता है. डूबते को तिनके का सहारा जैसा चीज होता है ना, तो वही चीज हुआ है वहां पे, एंड दैट इज वाई द होल थिंग. अब यहाँ पे हम देखेंगे इस रीडिंग में कि उनके आने के बाद उसकी एनर्जी कैसी थी. कितने सारे शेड्स हैं इस एनर्जी में. सब हैप्पी डैप्पी है क्योंकि आपके लाइफ में कोई आएगा तो शुरू में तो हर चीज अच्छा ही होगा बिकॉज ऑफ कोर्स ही विल नॉट नो दैट शी इज मैनिपुलेटिव और क्या है. तो यहाँ पे किस तरह का शेड्स हमें एनर्जी का मिलता है उसके आने के बाद हम ये देखेंगे. मुझे तो लगता है कि हैप्पी डैप्पी ही इनिशियली होना चाहिए. ठीक है, लेट्स सी फाइंड आउट कि उनके आने के बाद कैसी एनर्जी होती है. So God's guardian angels, archangels, spirit guides, Ma Durga, Ma Kali, Om Ganeshaya Namah, Jai Bajrangabali. My dear friend, is spirit of लुकिंग फॉरवर्ड आ गया. देखो जैसे कि वो आई उनके लाइफ में तो ही बिकेम वेरी होपफुल एंड ही वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग हिज टाइम विद हर. और यहाँ पे जो आपने लास्ट वाले रीडिंग में देखा था ना कि वो स्टक फील कर रहे थे, टाइड फील कर रहे थे एंड ही डेस्परेटली वांटेड टू मूव आउट ऑफ हिज सिचुएशन. यहाँ पे देखो कैसे रे ऑफ होप उनको दिख रहा है. यानी कि इस बंदी ने आके रे ऑफ होप दिखाया एंड ही उनको लगा कि यस आई थिंक आई कैन मूव अहेड. तो ये वाली चीजें हैं. चलो यहाँ से ही ले लेते हैं. वाह, यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ कप्स आ गई है यहाँ पे. क्वीन ऑफ ओ ओ ओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे हम लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एंट्री के बारे में के बाद का ही बात रीडिंग कर रहे हैं एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ भी गई है. और उसके पहले ऑलरेडी क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है. यानी कि जो हम लोगों ने पहले वाली रीडिंग में बोला था जो मून फेज में ही वॉज मिसिंग समबडी, उस कार्ड में क्लियर नहीं हुआ, उस रीडिंग में क्लियर नहीं हुआ था कि वो किस चीज को मिस कर रहे थे. पर यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल गया है कि वो किस चीज को मिस कर रहे थे. किसको मिस कर रहे थे? अंकिता को मिस कर रहे थे. या फिर वो जो उनकी पहले वाले जमाने की जो बॉन्डिंग थी, वो हर इन्वायरमेंट था जहाँ पे वो बहुत सेफ फील करता है आदमी व्हेन यू आर विथ योर लव्ड वंस टेकिंग केयर ऑफ यू. वो सारी चीजें मिस कर रहे थे. इन पर्टिकुलर ही वाज मिसिंग दिस लेडी अंकिता. What happened after this lady? Okay, after this lady came, तो हुआ क्या है ना जी. ऑलराइट. देखो तो एंड तक तो ये एनर्जी हो गया था उनका दिस लड़की के साथ सुशांत का. ओके, स्टार्टिंग यहाँ से हुई है लुकिंग फॉरवर्ड. ही वॉज रियली हैप्पी. आप बोल सकते हैं कि ही वॉज हैप्पी तो नहीं भी है तो बट ही इज डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड. ओके, बहुत ज़्यादा ऐसा एक हैप्पीनेस का कार्ड नहीं आया है बट ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एटलीस्ट यू नो आगे बढ़ने के लिए. बट एंड कैसे हो रहा है उनका यहाँ पे देखो पूरा बिट्रेयल स्टोरी है. और
ये जो रीडिंग होता है यूजुअली 1 ईयर का होता है, तो आप देखो 1 साल में कैसा उसने उसका हाल कर भी दिया था। यहाँ से वो स्टार्ट होता है, जो कि ये उनका, हमको लगता है ये पहले का एनर्जी था, जो एक इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं ना, ये वो वाली एनर्जी है। तब ये बंदी आती है और ये होपफुल हो जाते हैं कि अब ये मेरा बैगेज, जो इमोशनल बैगेज मैं कैरी कर रहा हूँ, जिसको मुझे हील भी करना है, अब ये मेरे सर पे से हट जाएगा, ये बैगेज हट जाएगा। बट इनको पता नहीं था कि ये कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज आगे में बिल्कुल, देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना इमोशनल बैगेज ये कैरी कर रहे थे कि इनको पता ही नहीं चला कि ये व्हाट दिस गाय गॉट हिमसेल्फ इनटू। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखिए, इस आदमी के सामने इमोशनल बैगेज इतना है कि ये कहाँ जा रहा है इसको दिख नहीं रहा है। यू अंडरस्टैंड? एंड दैट इज व्हाई दिस गाय ये अपने इमोशनल लॉस में इतना इनग्रॉस था या टेकन ओवर था कि ही डिडंट रियलाइज कि ये जिसको जो समझ रहा है वो बंदी वैसी है ही नहीं। ठीक है, तो दिस लेडी यहाँ पे बिल्कुल सीधे होके, ये शूर्पणखा जैसा बिल्कुल अपना चेहरा बदल के ऐसे आ गई है, बट शी इज नॉट दिस, शी इज दिस, यू नो दैट राइट? सो दिस इज हाउ शी केम इन हिज लाइफ एंड ही गॉट ट्रैप्ड। क्योंकि ये जो ये जो बैगेज आप देख रहे हो ना, ये जो पूरा एक इतना सारा बैगेज ये कैरी कर रहे हैं, उसके पीछे ये इसका चेहरा, असली चेहरा वो देख ही नहीं पाया। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे। एनीवे ये इमोशनल बैगेज है जो वो कैरी कर रहे थे, जिसको मैंने लास्ट वाले रीडिंग में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मून फेज है बेसिकली, तो ये रेसिड्यू ऑफ द मून फेज है। 10 कार्ड है, रेसिड्यू ऑफ द मून फेज। वहां पे भी मून फेज उल्टा आया था, यानी कि बहुत हो गया मून फेज, अब मुझे अपने पास्ट को हील करना, फॉरगेट करना है और प्रेजेंट को हील करना है। वहां पे भी मून फेज उल्टा आया था, यानी कि आई वांट टू कम आउट ऑफ माय मून फेज। यहाँ पे रेसिड्यू है, देखो माइनर अरकाना का कार्ड है, यानी कि जो मून फेज है उसको छटता हुआ वो देखना चाहते थे। बैगेज अभी भी कैरी कर रहे हैं, पर अब वो बैगेज से बाहर निकलने के होपफुल हो गए। पहले वो बैगेज से काफी डर गए थे, ठीक है, कि सक्सेस को चेज करते करते मैं कहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे मेरे कोई अपने तो है ही नहीं। काफी डर गया था, जो भी हर सिचुएशन को फेस करते करते। लेकिन अब क्या लग रहा है कि ये बंदी आई है तो उसको थोड़ा सा होप भी दिख रहा है। ठीक है, बट खुशी नहीं है ऐसी कुछ की खुश हो गया है। कोई भी हैप्पी कार्ड्स नहीं है यहाँ पे, कोई कप्स का कार्ड ही नहीं है। एक कप का कार्ड है जो कि इमोशनल लॉस का कार्ड है। तो दिस इज नॉट अ हैप्पी कार्ड एट ऑल। तो यहाँ पे देखिए, जब वो बंदी आई उसके लाइफ में, तो क्या हुआ कि वो जो इमोशनल लॉस हो रहा था, उनको फील हो रहा था। इमोशनल लॉस का बार बार मैंने लास्ट वाले रीडिंग में बात किया है। तो अब क्या हो रहा है कि इस बंदी के आने से उनको लग रहा है कि इमोशनल लॉस से मैं अब बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, तो वो थोड़े क्या हो गए, होपफुल हो गए, स्पिरिचुअली होपफुल हो गए। पर ये बंदा अभी भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इस बंदी के साथ बहुत खुश था या फिर ही वॉज मैडली इन लव विद हर। मैडली क्या, थोड़ा सा भी लव अभी तक फिलहाल नहीं आया है। ठीक है, ये जो कप का कार्ड है ये भी आपका रेसिड्यू एनर्जी है पास्ट के रिलेशनशिप का। ठीक है, जिससे वो बाहर निकलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू हील हिज पास्ट, फॉरगेट द पास्ट एंड हील हिज प्रेजेंट। पहले वाले रीडिंग में ये वाला कार्ड आया था ना, फॉरगेट द पास्ट हील द प्रेजेंट, तो ये वही चीज है। इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ से पास्ट से स्टार्ट हुआ, अभी भी इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं, बट अब वो होपफुल है कि अब मैं इमोशनल बैगेज से बाहर निकल आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इस बंदी में उनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, ये फाइनली मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि एक क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड है। यानी कि अभी दिस लड़की, दिस लेडी दैट हैज कम इन हिज लाइफ, ही वाज नॉट लाइक ओवरफ्लोड बाय हर ब्यूटी और हर इंटेलिजेंस, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, बट ही वाज जस्ट लुकिंग फॉर दिस लिटिल, जो बोलते हैं ना कि एक डूबते को तिनका का सहारा, जो मैंने बोला, ये वही चीज को एक अपना होप उन्होंने इस पे पिन कर दिया सुशांत ने, कि जो भी है, आई मीन इट्स अ कंप्लीटली बैरन लैंड, दिस लेडी डिडंट इंटरेस्ट हिम एट ऑल। ओके, बट ऐसा था कि जैसा उसने मैनिपुलेशन किया था, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आप देख रहे हो कि अपना वेश, शी हैज changed her face and she is trying to show him that she is very nurturing and caring। ये कुछ और है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बट जो भी है यहाँ पे देखो, वो पसंद तो नहीं था या जो भी नहीं था, बट ही जस्ट वांटेड टू कम आउट ऑफ इट। तो उनको लगा कि यार ओके फाइन, शी इज गुड इनफ फॉर मी टू मे बी एक्सेप्ट हर एंड डू दैट।
यहाँ पे भी देखिए पास्ट में ही देख रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखो, ये बहुत सुपर इंटरेस्टिंग है गाइस। मैंने क्या पूछा है क्वेश्चन कि इसके आने के बाद उनकी एनर्जी क्या हुई। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आई है और इन्वायरमेंट में देखो कैसे इसका करियर खराब होने लगा। दिस इज क्रैकलिंग, ओके, दिस इज वेरी क्रैकलिंग। आप समझने का कोशिश करिए इसको। जब मैंने पहली वाली रीडिंग की थी तो इसका ये वाला कार्ड यहाँ पे आया था, सन शाइन कर रहा था। अब सन बिल्कुल गायब हो गया है रीडिंग से, और ये जो इनका हर चीज सही माने कि सक्सेस जो उनको मिल रहा था वो भी अब उल्टा होने लगा। यानी कि मूवीज नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इंटरफेरेंस। आप समझ रहे हो, ये बिल्कुल वही कार्ड सिग्निफाई कर रहा है। दिस इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इन हिज एनवायरनमेंट, ओके। इस लड़की ने पूरा उनका जो एक करियर को स्पॉइल करने वाला जो प्लानिंग यहाँ पे हुई थी ना, 5 ऑफ स्वॉर्ड की, वो उसको इम्प्लीमेंट करने लगी है। यानी कि करियर इम्पैक्ट करना है। तो पहला प्लान इसका क्या था कि इसको करियर वाइज ब्रेक करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने का कोशिश करिए। वो बंदा क्या था, वॉन्ड एनर्जी वाला था। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हिज करियर। अगर अंकिता को मिस करके भी वो किस चीज पे सरवाइव कर रहा था, अपने करियर के बल पे सरवाइव कर रहा था, बिकॉज ही वाज लिविंग हिज ड्रीम। हाँ, इमोशनली विड्रॉ फील कर रहा था, बट वो बात किसी को पता भी नहीं थी कि वो अंदर से इतना वीक फील करता है या इमोशनली वल्नरेबल है, ये पता नहीं चल रहा था किसी को। क्योंकि व्हाट वाज गिविंग हिम स्ट्रेंथ, हिज बॉन्ड एनर्जी, जो कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी होती है, वो उसको स्ट्रेंथ दे रही थी टू कीप ऑन गोइंग। अंडरस्टैंड करिए, नाइट ऑफ वॉन्स है वो। बट अब तो इसने क्या किया कि उसके सबसे इमोशनली तो वनरेबल था ही वो। अब क्या किया कि इसने सबसे पहले अटैक कहाँ किया, उसके करियर पे अटैक किया कि अगर करियर को वीक करती हूँ तो ये मेरे और भी वनरेबल हो जाएगा। इमोशनली तो वनरेबल है ही, अगर इसका करियर भी वीक कर दे, करियर से भी अब देखो यहाँ पे पूरे लोग अटैक करेंगे, उसको बॉयकॉट करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स होगा। तो क्या होगा, ये और भी टूट जाएगा। और जब और टूटेगा इमोशनल लेवल पे एंड फाइनेंशियल लेवल पे, तो ही विल बिकम मोर वनरेबल, ये मेरे और कंट्रोल में आ जाएगा। तो बहुत ही सीरियस इंसाइट्स यहाँ से आया है, ओके। यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में क्या है गाइस, ओ ओ बैक ऑफ द डेक में देखो हमारे सुशांत आ गए हैं मैन, ओ गॉड। यहाँ पे देखो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया है यार। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन है, ये तो वो बुढ़ऊ लग रहा है मुझे, ये बुढ़ा लग रहा है ये। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दोनों ही तो इतना साथ में फोटो खिंचाते हैं और दोज थिंग्स करते हैं, राइट। तो ये वो बुढ़ऊ है लगता है। और ये सुशांत तो खैर है ही, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो सुशांत की एनर्जी प्रॉपर है, ही इज कंप्लीटली इन कंट्रोल, ही इज इन कंट्रोल, राइट, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। बट क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि यहाँ पे उसकी एनर्जी कैसे बदल रही है। एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो ये हायरोफेंट आ गया है। यानी कि जैसे ही ये बंदी ने एंट्री मारा है, एक अंडरवर्ल्ड का जो है वो भी एंट्री किया है। डू यू सी दिस द मोमेंट दिस लेडी मेक्स एन एंट्री इन सुशांत लाइफ, सुशांत के लाइफ में कॉन्शियस लेवल पे एक हिडन रूप से आप बोल सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड का साया मंडराने लगा था। बेसिकली दिस लेडी वाज पेडलिंग देयर एजेंडा ओनली, नो। तो इसके एंट्री आने से ही यहाँ पे उसकी चीजें अब इम्पैक्ट में आ गई। बेसिकली इट्स लाइक कि शी हैज अ होल कंट्रोल ओवर हिज लाइफ। अब उसका जो भी होता है, क्या नहीं होता है, वो हर चीज उसको बताएगी एंड हाउ थिंग्स विल, और वो उसका और उनका जो प्लान है वो इसके लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगी, विच इज फाइनेंशियली ब्रेक डाउन करने का प्लान है, ओके। एक और कार्ड क्या है यहाँ पे, देखो ये क्वीन ऑफ सोर्ड है ना। उन उन क्या क्वेश्चन पूछा है कि जब सुशांत के लाइफ में आई थी तो क्या एनर्जीज हो रहे थे उसके साथ में। अब यहाँ पे करो, देखो क्या किया इसने, बॉन्ड एनर्जी से उनको कंफ्यूज कर करके बेसिकली इसको बिल्कुल, शी पिन्ड हिम टू द ग्राउंड, शी आइसोलेटेड हिम। इसने क्या किया,
पहले तो उसने उनको फाइनेंशियली बिल्कुल ब्रेक डाउन किया, जो कि फाइनेंशियली वो काफी सक्सेस था। अब उसके बाद क्या किया कि धीरे धीरे बाकी सारा प्लान्स इम्प्लीमेंट किया और उनको बिल्कुल अलग थलग उसने कर दिया। यू नो दिस, शी टुक हर स्वॉर्ड एंड शी कट हिम ऑफ फ्रॉम एवरीबडी। सब लोगों से उसने उसको काट दिया, अंकिता से भी काट दिया, दोस्तों से भी काट दिया, फैमिली से भी काट दिया, और उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया ताकि वो कभी गेटअप ही ना हो पाए। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखो ये सेलिब्रेट कर रही है ये बंदी, देख रहे हो, आफ्टर दैट शी इज सेलिब्रेटिंग। बैलेंस तो बिगाड़ ही दिया उसने। आई मीन दिस इज सो स्ट्रेंज एंड हार्ट रेंचिंग कि यहाँ पे किसी के बैक में आपने बैकस्टैप तो किया ही था, इस बंदी ने बिल्कुल बैकस्टैप ही किया है ना। बैकस्टैप अच्छे बन के बैकस्टैप करके आप यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हो। मैंने, डू यू सी, इज इट इवन पॉसिबल कि यहाँ पे कोई बैकस्टैप्ड है विद 10 sword in his back एंड यहाँ पे यू आर सेलिब्रेटिंग? आप खुद सोचो क्या है। यहाँ पे देखते हैं कि उसकी एनर्जी इसके आने के पहले, आने के बाद में कैसी थी। ठीक है, your angels, please tell us what was this Sushant's energy after this lady entered his life. Surrender trust, okay, यानी कि trust yourself and your decisions. Don't be swayed by other people's strong opinion about what you do. Take actions and be confident that you have chosen the right path. Absolutely amazing. क्या करने लगा कि क्या बंदी ये करने लगी? मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। ठीक है, उनके हर डिसीजन को डाउट करना, उनमें इस तरह का, उसके अंदर वो बेसिकली ये डालना चाहती थी कि यू आर नॉट केपेबल इनफ टू टेक योर डिसीजंस। शी यूज्ड टू मेक सो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स अबाउट हिम। तो यहाँ पे क्या है, उनका अपना ट्रस्ट जो अपने आप पे था, यानी कि बेसिकली उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उस पे वो अटैक करने लगी थी। कैसे अटैक की, उसने ऑलरेडी स्टेज सेट कर दिया है उनका करियर को वीक करके। ओके, उनको शी मेड हिम डू ऑल द रॉन्ग स्टफ्स, अच्छी मूवीज से निकालना या फिर मे बी सम रॉन्ग डिसीजंस रिलेटेड विद करियर एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा अच्छा मूवीज उसने शायद ये कर दिया था। तो अब देखो क्या हो रहा है कि हर चीज का अब जो भी उल्टा पड़ रहा है पासा, तो शी इज ब्लेमिंग हिम। तो बेसिकली शी इज ब्रेकिंग हिज कॉन्फिडेंस नाउ। यहाँ पे उसने ऑलरेडी उसको फाइनेंशियली ब्रेक किया है, अब यहाँ पे वो उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रही है। देख रहे हो, ही इज लूजिंग ट्रस्ट ऑन हिज हिमसेल्फ। यानी कि मुझे लगा था कि ये बंदी जब आएगी तो इनिशियली सब चीज हैप्पी डैपी होगा। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी का चेहरा पता चलने में, किसी का ट्रू कलर्स पता चलने में टाइम लगता है ना। बट यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि दिस गर्ल केम विथ फुल प्लानिंग and she started executing the plans as soon as she entered in his life। यानी कि उसको रत्ती भर भी इस बंदे से प्यार नहीं था। देख रहे हो ना, आते ही इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया है। सैड। कंप्लीट हीलिंग, एग्जैक्टली। इसके आने के बाद उनका ऐसा हाल हो गया था कि उनको कंप्लीट हीलिंग चाहिए था। तो डेफिनेटली जब वो इस तरह के स्टेज में है तो कंप्लीट हीलिंग उनको चाहिए ही होगा, किसी को भी चाहिए होगा। So this girl, as soon as she entered in his life, she started showing her true colors, man. तो देखो यही होता है, जब आपकी अपनी इम्यूनिटी वीक रहती है तो आपको बाहर का कोई भी वायरस अटैक कर सकता है। सो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ गाइज, ओके। It's very important that we stay positive and believe in ourselves and have some positive people around us. इसने बिल्कुल उसको अकेला थकेला करके अनहेल्दी रिलेशनशिप, देखिए, ठीक है, अनहेल्दी रिलेशनशिप। सरेंडर योर फियर टू सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। यानी कि
यानी कि बेसिकली शी वॉज ब्रेकिंग हिम डाउन। आप समझ रहे हो, ये जो पूरा डिप्रेशन का थ्योरी शुरू में इसके आने के पहले कुछ भी डिप्रेशन नहीं था यार। सन वॉज शाइनिंग, एक अच्छा खासा हैंडसम हंग कॉन्फिडेंट गो गेटर था। बट अब इसके आने के बाद देखो किस तरह की एनर्जीज आ रही है। अब इसके आते ही व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ही इज टोटली डाउटिंग हिमसेल्फ। जो इतना सक्सेसफुल बंदा था, जो डांस करने में नंबर वन था, जो पढ़ाई में नंबर वन था, अब क्या हो रहा है कि अपने आप को पूरी तरह से डाउट कर रहा है। Let go of limiting ideas about yourself that originate from the past, then you can own your power and soar in your life. तो पास्ट को भी यूज करके इसके आने के बाद इसको शायद इसने ये भी बोला होगा, क्योंकि ये पास्ट का कार्ड आ गया है इसके आने के बाद, यानी कि दिस लेडी वुड हैव मैनिपुलेटेड हिम सेइंग कि तुम्हारा तो कोई भी रिलेशनशिप ठीक से चलता नहीं है एंड यू आर जस्ट नॉट केपेबल ऑफ हैविंग एनी रिलेशनशिप, यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भी देखो एक मैनिपुलेशन यहाँ पे भी हो रहा है। तो बेसिकली इस रीडिंग से हमें पता चल रहा है कि किस लेवल पे एट डिफरेंट लेवल्स उसको ब्रेक किया गया था। एक जो बोलते हैं ना कि इतना स्ट्रांग बंदा है, इतना इंटेलिजेंट है, उसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं? ब्रेक ऐसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए एक मैनिपुलेशन हो रहा है एट अ वेरी हाई लेवल, अंडर अंडर वर्ल्ड का चीज है। ठीक है, यहाँ पे लेडी आ चुकी है, उसको फाइनेंस, उसका इमोशनली तो वनरेबल था वो अपने पास्ट को लेके, अंकिता को लेके, एंड जिससे वो काफी दूर हो गया था, जो अपने पुराने रिलेशनशिप थे उससे दूर हो गया था। तो दैट इज व्हाई ही वाज फीलिंग इमोशनली वनरेबल एंड दैट इज ओके फॉर फील, ओके टू फील फॉर एनीबडी, नो प्रॉब्लम। उसने अब उसमें क्या किया है कि उसको फाइनेंशियली ब्रेक किया, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक किया। अब उनको क्या बोल रही है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेल्ड रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि उसने इस तरह का गेम खेला है कि वो चाह के भी इसको, अब इसको पता चल गया है सुशांत को कि यार ये बंदी तो मेरा कॉन्फिडेंस खत्म कर रही है, मेरे फाइनेंस में भी इंटरफेयर कर रही है। तो इस बंदी ने क्या गेम खेला है कि तुम हमेशा दूसरों से ही दूसरों अपनी लड़कियों में ही प्रॉब्लम्स निकालते हो। बेसिकली यू आर अ कमिटमेंट फोबिक, बेसिकली यू आर अ कैसोनोवा, बेसिकली यू आर अ वुमनाइजर। इस सब सारी चीजें शायद उसको बोली होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसके पास्ट को लेके यूज करके उसको ब्रेक कर रही है अब वो। आप समझ रहे हो? तो अब क्या होगा, ये बंदा को उस लेवल पे अब ब्रेक कर रही है, तो बोलेगा यार नहीं, जो भी है इसके साथ मैं निभाऊंगा, चाहे आई लाइक हर नॉट लाइक हर। लाइकिंग का तो कोई कार्ड इसके साथ आया नहीं है इस बंदी के साथ, दिस गोल्ड डिगर के साथ। तो अब क्या है, अब इट इज बिकमिंग अ कॉम्प्रोमाइज कि कैसे भी करके मुझे ये रिलेशनशिप रखना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी सीन एज अ as a casanova or a womanizer, because that is not what I am. Okay, so I will stay committed to this relationship. तो यहाँ पे देखिए कैसे पास्ट का रिलेशनशिप को यूज करके ये बंदी ने